कमाल है, कभी कभी साउंड आता है कभी नहीं आता। भाई गुड इवनिंग है एवरीवन, और लेक्चर नंबर 4 रोटेशन मोशन में भारी स्वागत। मैं बस ये टेबल बना रहा था और लास्ट टाइम जो क्वांटिटीज हमने देखी उसका एनालॉगस सोच रहा था। लीनियर मोशन में आइडिया आता है डिस्प्लेसमेंट का और इसमें आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का विच इज डेल्टा थीटा। इसमें बात आती है लीनियर स्पीड या वेलोसिटी की which is called v, and here we have what is called angular speed या angular velocity omega. Then we have linear acceleration, we used to call it a. Here we have angular acceleration, we call it alpha. Here we have time t, here also we have time t. And we also saw 3 important equations for rotational motion, being omega is omega 0 plus alpha t, theta is omega 0 t plus half alpha t square, and third being omega square minus omega 0 square is 2 alpha theta. Along with that we also saw कि कोई भी चीज की एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाए। अगर कोई बॉडी ऐसे ऐसे घूम रहा है तो उसके घूमने की दिशा में अपनी उंगलियां घुमा दो, अंगूठा will show you the direction of angular velocity. We also saw the relation between linear speed and angular speed. It was v is r omega. And we also saw कि ये तीनों छुपे हुए वेक्टर हैं, तो इन तीनों के बीच में वेक्टर रिलेशन भी है, which we finally found out as v bar is omega bar cross r bar. तो इसको r छोटा रहा ना, अच्छा है। v bar is omega bar cross r bar. Also average omega was delta theta by delta t, instantaneous omega was d theta by dt, average alpha bar was delta omega bar by delta t, and instantaneous alpha bar was d omega bar by dt. इसका ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, इसका ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड या रोटेशन पर सेकंड। ऑल्सो हमने ये भी निकाला था कि 1 रोटेशन is 2 pi radian. So coming back to this wonderful table, I am about to put a 5th entry and a 6th also. Linear motion में जो काम फोर्स करता है, अब तक जो हमने किया that was statics. Statics means relating with displacement, velocity, time, etc., acceleration, etc. Not the causes. अब ये जो ब्लू में आ रहा है, they are causes and all. तो जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है, यहां वो एनालॉगस क्वांटिटी कौन सी होगी? सिमिलरली जो यहां काम लीनियर मोमेंटम करता है, यूज्ड टू डिनोट इट एज पी, छोटा पी, यहां एंगुलर रोटेशनल मोशन में उसकी एनालॉगस क्वांटिटी क्या होगी? वेल, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं आपको इसका नाम बता देता हूं। ये होगा टॉर्क। हैव यू हर्ड अबाउट टॉर्क? कभी सुना है? नहीं सर। अच्छा, मतलब मेरे अलावा, मेरे मुंह के अलावा कहीं सुना है? नहीं। ओके। लीनियर मोमेंटम, वाह, हु वाज द यस सर? माय गुडनेस। तो जो काम यहां लीनियर मोमेंटम करता है पी, यहां करता है एंगुलर मोमेंटम एल। ये तो बेस्ट हो गया ना सर, यहां लीनियर होगा तो यहां एंगुलर, ऐसे डाल दो, कोई दिक्कत ही कोई नहीं है, वैसे काम कर जाता। बट लेट्स सी क्या होता है। टॉर्क का नाम सुना? हाँ आयुषी, आपने कहा सुना टॉर्क का नाम? सर पहले मैंने फिजिक्स की क्लासेस अटेंड की थी, तब मैंने टाइप्स ऑफ फोर्सेस में टॉर्क बोला था, लेकिन सर ने बोला कि टॉर्क एक फोर्स नहीं, और फिर सर ने कुछ समझाया था। अच्छा, हाँ, इंग्लिश में समझाया था या पर्शियन में? डजंट मैटर। इंग्लिश में समझाया था। तो आज मैं तेरे को शुद्ध इंग्लिश में और शुद्ध राष्ट्र भाषा में समझाऊंगा भी और गले से उतारूंगा भी। क्या होता है टॉर्क और क्यों उसको फोर्स का एनालॉगस माना जाता है? ओके, इन अ वेरी वेरी सिंपल experiment, we'll do a simple experiment, and because it is not a live class, I mean it is not a physical class, I cannot show you something
जो शायद एक फिजिकल क्लास में दिखा पाता मैं आपको, बट आई विल ट्राई टू शो इट टू यू डायग्रामेटिकली. ओके, सो आई विल फर्स्ट पुट द आइडिया ऑफ टॉर्क. सिंबल है उसका टाउ. सर ये क्या है? ये टाउ है. टाउ क्या होता है? इसको ताऊ कहते हैं. ताऊ, ऐसा TAU, टाउ लिखा जाता है इस तरह, टिक टिक टिक, लाइक द नंबर 7 ओनली विथ अ स्लाइट कर्व. एंड 7 में ऐसा एक डंडा आता है, ऐसा नहीं होता इसमें. चिक चिक, ब्यूटी, एकदम मस्त कर्वी ब्यूटीफुल चीज है ये. तो आप बनाना सीख जाओगे तो मजा आएगा. दिस कॉल्ड टॉर्क. सो माय फर्स्ट आइडिया ऑफ टॉर्क, द रोल प्लेड बाय फोर्स in linear motion is analogous मतलब similar to the role played by torque in rotational motion. Okay, इतना तो क्लियर हो गया. अच्छा, एक छोटी सी बात आपके साथ पूछना चाहूंगा मैं. ओके, मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी है. ओके, कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस कार इन माय हैंड? ओके, नाउ अगर मैं इसको फोर्स मारूं, कहीं से भी मारूं, यो मारूं, यो मारूं, यो मारूं, यो मारूं, सिवाय ऐसे मैं कहीं से भी फोर्स मारूं, विल दिस बॉडी स्टार्ट मोशन? हाँ, तुम बोलोगे सर छोटा फोर्स मारोगे तो शायद मोशन स्टार्ट ना करे. ओके, अग्रीएबल. छोटा फोर्स मारूंगा तो छोटा एक्सेलरेशन होगा, यू नो. बड़ा फोर्स मारूंगा तो बड़ा एक्सेलरेशन होगा, मोशन उस हिसाब से चेंज होगा. बट इफ आई अप्लाई अ फोर्स, सिंगल फोर्स, डू यू अग्री दिस बॉडी हैज टू मूव? क्या बराबर? यू आर अग्रीड एवरीबॉडी? Is there anyone who has doubts कि सर शायद ना हो? Anybody? यहां से मारूं, यहां से मारूं, यहां से मारूं, यहां से मारूं, सिवाय ऐसे हर जगह से मारूंगा. डू यू अग्री? मोशन वैसा ही होगा, सेम एक्सीलरेशन सेम ही होगा. अच्छा, तो आई थिंक द आइडिया शुड बी फोर्स ना. व्हाई डू आई राइट टॉर्क? यू नो, कोई भी चीज घुमाने के लिए भी फोर्स की ही जरूरत पड़ती है ना. अगर तुमको पंखा घुमाना है या कुछ भी घुमाना है तो फोर्स की जरूरत पड़ती है. तो इसको टॉर्क नाम क्यों दिया? सर फोर्स ही देते. तुमने ये भी किया होगा, यू नो, एक छोटे से डंडे से पंखे को मारा और पंखा घूमने लगा. डिड यू डू दैट एवर इन योर स्मॉल लाइफ? ओके, मैंने अभी गाड़ी को फोर्स मारा, गाड़ी घूमने लगी, गाड़ी चलने लगी. क्या मैं ऐसा ही फोर्स पंखे को मारूं, पंखा चल पड़ेगा कहीं भी? I don't know what someone is saying. For example, this is the पंखा, beautiful पंखा, ओरिएंट का पंखा. The idea is, सर फोर्स मारो ना, बस ये घूमेगा. अच्छा, ये फोर्स ऐसा मारूं मैं इस पॉइंट पे, इस पंखे, ये ओरिजिन है, यहां से ऐसे ऐसे घूमता है. विल द पंखा रोटेट? यस सर. सेम फोर्स, सेम मैग्नीट्यूड अगर मैं यहां मारूं, कैन यू सी फोर्स इज सेम, डायरेक्शन इज ऑल्सो सेम. विल द पंखा रोटेट? अरे यार, ये तो गलत बात है ना. ये तो बिल्कुल गलत बात है. आप अगर ये फोर्स यहां मारते थे, दूसरा फोर्स यहां मारते थे दूसरी सिचुएशन में, तो ये जाता ही था. तो अब आपको मना हो रहा है कि नहीं नहीं अभी नहीं जाएगा. ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. क्या होना चाहिए? क्यों रोटेट नहीं कर रहा है? सर पता नहीं क्यों रोटेट नहीं करेगा, पर रोटेट नहीं करेगा इतना हमको पता है ना, इतना पता है हमको. तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इज नॉट ओनली फोर्स, बट फोर्स कहां मारा जा रहा है, कितने एंगल पे मारा जा रहा है. ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है. और ये तीन चीजें, फोर्स कितने डिस्टेंस पे मारा जा रहा है, कौन से एंगल पे मारा जा रहा है, ये तीनों चीजें जब मिलती है
तो वो फोर्स नहीं रहता, वो बन जाता है टॉर्क। सो अकेला फोर्स, यहां पे अकेला फोर्स वॉज इंपॉर्टेंट। तुम यो मारो, इस तरफ मारो, यो मारो, यो मारो, एक्सेलरेशन विल बी सेम, मोशन विल बी सेम। बट इसमें तुम सेम टाइप का फोर्स मारो, सेम एंगल पे, मोशन में बदलाव आ जाता है। यहां पे मोशन होगा, घूमेगा पंखा, यहां मारोगे पंखा नहीं घूमेगा। So this idea, when force is taken along with the distance of the particle from the origin, from the center, along with the angle at which this force is applied, ये तीनों मिलके बनते हैं what is called torque. So in rotational motion, सर जी एक बार फिर से रिपीट करना, नेटवर्क नहीं था। in rotational motion, not only force but the distance of the force from the origin and the angle it makes, ये तीन चीज है, फोर्स, डिस्टेंस एंड एंगल इट मेक्स इज contributes to the type of motion, contributes to the motion that the body performs, motion that the body performs. This is called इंग्लिश में, क्योंकि अकेला फोर्स नहीं है पर फोर्स है, डिस्टेंस है, एंगल है, तीनों का मिलन है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टॉर्क। कौन था, मेरा नेटवर्क चला गया था, सर वामा मैंने यहां पे फोर्स मारा, ये पंखा है, पंखे में 5 न्यूटन का फोर्स इस पॉइंट पे मारा, क्या पंखा घूमेगा? हाँ सर। अच्छा, यही 5 न्यूटन का फोर्स यही एंगल पे उठा के यहां मारा, क्या पंखा घूमेगा? ना सर। कमाल नहीं है? इजंट इट कमाल? सेम फोर्स, सेम एंगल, सेम डायरेक्शन, पर नहीं घूम रहा। सो सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना फोर्स मारा जा रहा है, इंपॉर्टेंट ये भी है कि कितने डिस्टेंस पे है, क्या एंगल बना रहा है, ये तीनों का मिलन इज कॉल्ड टॉर्क। बरोबर है? सिर्फ अकेला फोर्स नहीं, not only force but distance of the force and the angle it makes, that is what is called torque. तो अब टॉर्क का इक्वेशन देने जा रहा हूं, कोई डेरिवेशन नहीं है, साधारण इक्वेशन है। कंसिडर अ पार्टिकल, ये रहा पार्टिकल, ये रहा ओरिजिन, गंदा ओरिजिन है, नहीं ओरिजिन गंदा नहीं है, एक्सिस गंदी है, और ये रहा पॉइंट P. लेट अस से दिस पॉइंट P makes position vector r bar, this OP is the position vector r bar, और फोर्स मार रहा हूं इस पे F bar. Okay, simple. There is a particle at point P having position vector r bar and force F bar is applied to that. What is the torque on particle P? तो पहले इंग्लिश में, consider a particle at point P having PV. अरे सर व्हाट इज PV? पोजीशन वेक्टर R bar. A force F bar acts on it as shown. भाई बा मुलायजा होशियार, टॉर्क का इक्वेशन आने वाला है, एक इक्वेशन जो बदल देगा आपकी दुनिया में, इसको उड़ाने जा रहा हूं। कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? ओके भाई, कहीं यस तो बोल दो यार, पता चले। यस सर। वैसे नहीं भी बोलोगे तो भी मैं उड़ा ही दूंगा, रोकूंगा तो सही। ओके भाई, जेंटलमैन एंड लेडीज, टॉर्क का इक्वेशन टाउ बार इज आर बार क्रॉस एफ बार। वाह वाह सर, क्या बात है। टाउ बार इज आर बार क्रॉस एफ बार एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, एनीबॉडी नोस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है जी? Very good. RF sin theta, very well. And यहां पे what is theta?
It is the angle between the two vectors r bar and f bar. अच्छा, you can see torque is a vector quantity. Torque is a vector. And anybody giving me its SI unit? अबे ऐसा यूनिट पूछा है, सिंबल नहीं. फोर्स का क्या होता है? न्यूटन. न्यूटन मीटर. भाई कुछ पढ़े लिखे लोग ये मानते हैं कि सर न्यूटन मीटर तो जूल होता है ना? न्यूटन मीटर इज जूल. पर जूल इज अ क्वांटिटी दैट इज रिजर्व्ड फॉर वर्क एंड एनर्जी. वर्क एनर्जी दोनों स्केलर है, टॉर्क वेक्टर है. बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन वर्क एनर्जी एंड टॉर्क. वर्क और एनर्जी जूल में होती है, टॉर्क न्यूटन मीटर में होता है. भले डायमेंशनल फॉर्मूला इज m1 l2 t minus 2, same as energy, same as work and energy. पर दोनों सेम नहीं है, कतई सेम नहीं है, दूर दूर तक सेम नहीं है, नहाने निचोड़ने का रिश्ता नहीं है. बराबर, सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है बस. इन लोगों का ऐसा यूनिट है जूल, इसका ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर. ओके, सो दिस इज द आइडिया ऑफ टॉर्क एंड वर्क एंड एनर्जी. अच्छा, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट, ये थीटा एंगल बिटवीन आर बार एंड एफ बार है. यार एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक छोटा सा दिक्कत है जो मैं पूछना चाह रहा हूं. एक एंगल मैं यूं भी बना सकता हूं और एक एंगल यूं भी बना सकता हूं. लेट मी कॉल दिस एक्स, लेट मी कॉल दिस वाई. मेरे को दिक्कत यह है कि इन दोनों में से एक्स और वाई में से which is actually the angle between r bar and f bar. in short, किसको थीटा नाम दूं, x को या y को? कोई चिल्लाएगा नहीं प्लीज, कोई चिल्लाएगा नहीं, कोई इतना सा भी चिल्लाएगा नहीं. ये x है, ये y है. मैं जानना चाहता हूं कि किसको, कौन है मेरा सच्चा थीटा? मेरा सच्चा थीटा कौन है, x है या y है? इसको थीटा रखूं या इसको? रिमेंबर, थीटा इज द एंगल बिटवीन r bar and f bar. So I am at a loss here. I am stuck. Anybody who will tell me, उसको प्राइज मिलेगा. कोई चिल्लाएगा नहीं. हाँ दिव्या, अगर तुम नहीं नहीं नहीं, let me find out. J1212. Who is this guy? J1212. Now this is the tragedy of modern times. आप जिसको याद कर रहे हो बंदा है ही नहीं अंदर. वो या तो म्यूट है, या तो सो गया, या तो खो गया है. जय, यू आर देयर? नो. तो जय के ऊपर अपना जैनम है. जैनम, इट्स लूफी. यू देयर लूफी? ले लूफी भी नहीं है. आई हेट दिस शिट मैन. वेल 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 वेल. सर मेरा माइक्रोफोन ऑफ है, तो ऑन कर. और जैसे ही मैंने बोला ना, मैं पूछ रहा हूं, 3-4 लोग तो गायब ही हो गए. नहीं बंद है. ओके, वेल लेट मी फाइंड आउट ऑन एन इमीडिएट बेसिस. माय मैन उर्विल इज देयर? Yes, sir. और लाइफ इज क्रूड, यू आर देयर? ओके, सो उर्विल, आई वुड लाइक यू टू टेल मी कि कौन सा है सही एंगल थीटा, एक्स है या वाई है? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार. तेरी एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत है मेरे भाई. एक्स, यू लाइक द एक्स इफेक्ट है? एनीबडी हु थिंक्स इट इज एक्स? No, sir. No, sir. अरे आप देखा, No, sir, it's ये Y. संसद लोकसभा में सारे चालू हो गए. नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा, पास नहीं होगा. अच्छा, I want somebody to tell me why it should be Y and why not X. We love X. Urvil and me love X. Sir, may I? Okay, go on. अरे दिव्या, you are so, आपका yeah, go on. पैरेललोग्राम लॉ के लिए वो होता था ना, वो टेल के ऊपर टेल, तो उसका जो एंगल बनता है ना, वो देखना है. अच्छा, हेड और टेल का नहीं देखना है.
Okay, my God, she's hit the, nail on the head. The angle between two vectors, ladies and gentlemen, is always the angle between either the two tails or the two heads. It cannot be the angle between a head and a tail. If you look at x, can you see x is the angle between a head and a tail? So x will not work. Sorry. SORRY. On the other hand, ये r bar है, इसको मैं यों रख दूं तो isn't this r bar the angle between the tail of r bar and the tail of f bar? So this is your true theta. सच्चा थीटा है, ये सच्चा साथी है तुम्हारा. ओके, नाउ व्हाट विल यू डू सर? ओके, थीटा तो मिल गया, चलो अच्छा. मैं इसको ना पिछवाड़े खींचता हूं. आई एम गुड एट पुलिंग पिछवाड़े. एंड यहां से एक परपेंडिकुलर यहां मिलाऊंगा. वाह वाह वाह, क्या बात है. लेट मी कॉल दिस, ये O है, ये P है, लेट मी कॉल दिस Q. ये परपेंडिकुलर है, याद रहे. अच्छा, फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर, कैन यू सी इफ दिस इज थीटा by vertically opposite angles, isn't this also going to be theta? Yes or no? And Yes, sir. very well, very well. हाँ, सर यस सर बोला आपने पहले बार नहीं सर इसे जोड़ सकते. मुझे ऐसा लगा मिलिट्री मैदान में है तू. यस सर. कमांडेंट बोलते हैं यस सर. ऑर्डर समझ में आया? कोई शक? नो सर. अच्छा, look at triangle OPQ. In triangle OPQ, can somebody tell me what would be sin theta? यहीं पे देख लो. Do you agree? In triangle OPQ, sin theta is opposite OQ over hypotenuse OP. OQ by OP. So how much is OQ? Isn't it OP sin theta? And what is OP? So ladies and gentlemen, people are thinking कि सर ये r sin theta तो मिल गया है OQ, पर हम करेंगे क्या इसका? हम करेंगे वही जो यहां दिख रहा है. Can you see tau is r f sin theta? So can I write tau as f into r sin theta? Can I do that? Obviously I can do that. मैं इसको उड़ा देता हूं. मैं टॉर्क को एक नया रूप देने वाला हूं, एक चेंज ओवर देने वाला हूं, एक नए तरीके से टॉर्क को लिखने वाला हूं. फ्रॉम द फिगर, टॉर्क इज एफ इंटू आर साइन थीटा. एंड व्हाट इज आर साइन थीटा लेडीज एंड जेंटलमैन? OQ. सो टाउ, ये इतना नीचे नजर आ रहा है आपको. सो टाउ इज एफ इंटू OQ. तो सर व्हाट डज इट एक्चुअली मीन, एफ इंटू OQ, एंड व्हाट? Isn't F the magnitude of force? Yes. And OQ, isn't it the perpendicular distance between the reference point and the line of action of the force? OQ is the perpendicular distance between the origin, the reference point, and the line of action of the force. So it gives me another idea for torque. So torque is magnitude of force into perpendicular distance between the line of action of force and the reference point. So एक बहुत ही सुंदर इक्वेशन मिला है हमको. टॉर्क इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स into perpendicular distance between line of action of force and the reference point. So यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेफरेंस पॉइंट आपका बहुत जरूरी है. सो आइडिया ऑफ रेफरेंस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडिया ऑफ टॉर्क. सर ऐसा क्यों, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर रेफरेंस पॉइंट ही पता नहीं होगा तो आर बार कैसे पता चलेगा? तो आर बार हो तो ही रेफरेंस पॉइंट पता चलेगा एंड टॉर्क फाइंड किया जाएगा. लेट्स सी दिस. भाई ये दरवाजा है और
यहां पे उसकी हिंज लगी है, यू नो हिंज। ओके, let me call this point A, let me call this point B. You know, दरवाजा यहां पे हिंज पे लगाया हुआ है। दरवाजा कौन से पॉइंट से खोलना चाहिए, ए से या बी से? भगवत गीता में लिखा है। ना सर, नो सर, तो ए से खुलेगा नहीं। क्योंकि वहां से लॉक है। ओके 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 ओके, लेट मी मैंने एक और पॉइंट ले लिया सी, क्योंकि यहां से तो लॉक है ना, हिंज लगा दिया। ओके, तो कहां से खोलना चाहिए दरवाजा? ए से तो नहीं खुल रहा है, बी से या सी से? एक्चुअली दोनों पॉइंट से खोल सकते हैं, बट ज्यादा आसानी से कौन से पॉइंट से खुलेगा? दैट इज वाई वो दरवाजे का हैंडल है ना, हमेशा बी पे लगाते हैं। कभी सोचा ऐसा क्यों? ओके, अंडरस्टैंड दिस। यू नो, योर डोर परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन। यू नो, सपोज ये दीवार है और ये हिंज लगाया है यहां पे, ये दरवाजा ऐसा रोटेशनल मोशन करता है अबाउट द इंच। ओके, अब रोटेशनल मोशन का रेफरेंस पॉइंट ये हो गया, तुम्हारा एक्सिस ये हो गया, तुम्हारा ओरिजिन ये हो गया। टॉर्क टाउ इज आर एफ साइन थीटा। अंडरस्टैंड, जितना r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, तो अगर c देखो यहां r1 पकड़ो और b का यहां r2 पकड़ो, डू यू अग्री अगर ज्यादा टॉर्क चाहिए तो r बड़ा होना चाहिए, अगर ज्यादा टॉर्क चाहिए तो r भी बड़ा होना चाहिए, f भी बड़ा होना चाहिए। R1 से R2 ज्यादा बड़ा है, सो अगर R1 से खोलोगे, पॉइंट C से खोलोगे तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर B से खोलोगे, B का R2 बड़ा है, तो कम फोर्स में दरवाजा खुल जाएगा। आपको किसने बताया सर? पता नहीं। एक काम करो, तुम्हारे घर में खिड़की है ना खुलने वाली, हिंज के थोड़े नजदीक से, मतलब बीच में से उसको धक्का मारने की कोशिश करो खोलने की। बहुत दम लगाना पड़ेगा। अगर आधी बीच में से खोलने की कोशिश करो ना, बहुत दम लगाना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड हिंज के ऑपोजिट एंड पे धक्का मारो थोड़ा सा, खड़क खुल जाएगा। बी पे फोर्स कम लगाना पड़ेगा, सी पे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टॉर्क एट पॉइंट बी, force, because distance is more, force required will be less. On the other hand, at point C, since distance is less, the force required to open the door will be more. So to open door at point B, force required will be less. At point C, force required will be more. यही आइडिया। तुमने कभी गाड़ी के व्हील को चेंज होते हुए देखा? पंचर हो गया हो और गाड़ी का व्हील चेंज करना हो। हैव यू एवर सीन दैट एक्शन? ट्रक वाले कभी व्हील चेंज करते देखा है आपने? यूट्यूब पे आई एम श्योर वीडियो होगा, ट्रक ड्राइवर चेंजिंग हिज व्हील। यू नो, 4 फुट का लोखंड का डंडा यूज करते हैं, वो डंडा उसके नट में डालते हैं और उस पे कूदते हैं एक एंड पे। हैव यू एवर सीन दैट? The first time I saw it, I was quite young and it gave me a real surprise कि ये कूद क्यों रहा है? What is he trying to do? But डंडा 4 फुट का लंबा है। कैन यू इमेजिन आर कितना बड़ा है और बंदा कूद रहा है, उसका वेट mg, बड़ा आर बड़ा एफ जब मिल जाएगा, कैन यू अंडरस्टैंड कितना बड़ा टॉर्क आएगा उस पे, बोल्ट पे।
और फिर वो बोल्ट घूम जाता है पूरा, और इस तरह वो पूरा, क्योंकि उसमें तो इतना बड़ा बोल्ट होता है, हैव यू सीन दैट बोल्ट, ट्रक वाले का टायर का Yes, sir. इतना बड़ा होता है, तुम्हारे घर के पाने से नहीं खुलेगा, खुल जा बेटा, ऐसा नहीं होगा, बहुत बड़ा टॉर्क होता है उसके लिए। तो वो टॉर्क क्रिएट होता है 4 फुट के डंडे पे, एक एंड पे बंदा कूद रहा है, तब जाके वो घूमेगा। सो दैट इज हाउ यू कंट्रोल दैट आइडिया ऑफ टॉर्क। हमने जो डायग्राम पंखे का बनाया था, आओ उस डायग्राम का एनालाइज कर ले। आप तो बोल रहे थे यहां से नहीं घूमेगा, यहां से घूमेगा। अब टॉर्क के बारे में पूरा आइडिया है आपको, अब आप मेरे को बता सकते हो कि यहां पे क्यों नहीं घूमेगा और यहां पे क्यों घूमेगा। अच्छा, ये है पॉइंट P, ये है पॉइंट Q। अच्छा, अब इस वाले पे इधर फोर्स लगाया, घूमेगा क्या? At point P, force is applied. Will the force produce rotational motion? You said yes, sir. Yes, sir. And why would that be yes, sir? Because ये आपका R बार है ओरिजिन से, और ये आपका F बार है। Can someone tell me what is the angle between R bar and F bar? 90 degree. At point P, theta is 90 degree. So torque at P is R into F sin 90, and sin 90 is 1. अच्छा, अगर यही सेम फोर्स मैंने यहां लगाया, will it produce rotation? No. You said no. Well, I would like to know why no. Theta 0 at the 0. ओ चाचा, ओ डायरेक्शन ऑपोजिट। थीटा 0 नहीं है, 180 है। अरे हाँ। ये थीटा 0 होता, पर ये ऑपोजिट है तो 180 है। सो फोर्स है मस्त, आर भी है मस्त। सो एट पॉइंट क्यू थीटा इज 180, सो टाउ एट क्यू आर एफ साइन 180, साइन 180 इज 0। तो चाहे आप लाख कोशिश कर लो, यहां से पंखा घूमने वाला नहीं है। अच्छा, एक छोटी सी बात और, पी क्यू, लेट अस कॉल दिस पॉइंट एस। यही फोर्स मैं यहां मारूं, क्या पंखा घूमेगा? Yes, yes, sir. Yes, sir. Okay, yes sir, घूमेगा। What would be the torque? Same as that at P, Yes. or less or more or what? Same as that at P. Okay. As to the idea of Y, yeah, somebody else thinks, somebody else, yes, somebody else was saying आर छोटा है। छोटा है, करीबन आधा है। Yes. भले एंगल 90 है, नो डाउट, बट यहां पे R की वैल्यू इतनी बड़ी है, यहां पे R की वैल्यू छोटी है। एज ए रिजल्ट टॉर्क विल बी लेस देन द टॉर्क एट पॉइंट P। इसीलिए तो यहां डंडा मारने से बहुत अच्छा नहीं घूमेगा, पर यहां डंडा मारोगे ना चकाचक घूमेगा। इसलिए जब भी कोई पंखा घुमाना होता है, हम बीच में डंडा नहीं मारते, यहां मारते। सो ठक मारा, ये मस्त घुमा। यहां पे लाख कोशिश कर लो, ना मिली है, ना मिली है, ना मिली है, ना। ओके, और यहां पे घूमेगा, पर इतना अच्छा नहीं घूमेगा जितना पी से घूमेगा। सो क्योंकि यहां पे डिस्टेंस कम होने से टॉर्क भी कम होता है, भले फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, नो डाउट। ओके, सो दिस इज द आइडिया ऑफ टॉर्क। समझ में आया? टॉर्क समझ में आया? कोई शक? No, sir. ओके, तो जो काम फोर्स करता है रोटेशनल मोशन में, मस्त मस्त डायग्राम बनाया ले, जो काम फोर्स करता है रोटेशनल मोशन में, वही काम टॉर्क करता है। फोर्स करता है रोटेशनल मोशन में नहीं, फोर्स करता है लीनियर मोशन में, वो काम टॉर्क करता है रोटेशनल मोशन में। टॉर्क इज ऑल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स, जस्ट बताना भूल गया। अब एंगुलर मोशन, अरे एंगुलर मोमेंटम सेम ओल्ड, इसमें डायग्राम की कोई जरूरत है नहीं, हम सीधा करेंगे। कंसीडर, तुमको चाहिए डायग्राम?
Okay, consider a particle of mass m at point P. दिखा देता हूं, चलो. It has velocity v bar. Its position vector is r bar. सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं है. ये तेरा आर बार है एंड लेट अस से ये तेरा वी बार है. भाई वी बार जिस डायरेक्शन में है, डू यू एग्री एंगुलर मोमेंट लीनियर मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में होगा. पी बार इज एम वी बार. इज दिस ओके? अरे कुछ बोल नहीं रहा है कोई. लीनियर मोमेंटम पी बार इज एम वी बार एज शोन. भाई एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम सेम टाइप का इक्वेशन. एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइंट पी. भाई पेशे खिदमत इंपॉर्टेंट इक्वेशन. एल बार इज आर बार क्रॉस पी बार. शक्ल सूरत में टॉर्क जैसा ही प्रतीत होता है कि नहीं? वो था टाउ बार इज आर बार क्रॉस एफ बार. ये है एल बार इज आर बार क्रॉस पी बार. तो बहुत ही बढ़िया इक्वेशन. इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मॉम. भाई एनीबॉडी कैन टेल मी मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मम्मी. भाई आज मिल जाता तो अच्छा होता. वांदा नहीं. एंड थीटा इज व्हाट? थीटा इज द एंगल बिटवीन आर बार एंड पी बार. मतलब ये रही थीटा. और सेम उसके जैसा ही कांड कर सकते हैं. पिछवाड़े में खींचना और ये बनाना, ये भी थीटा हो जाना. सो ऑल्सो भाई एंगुलर मोमेंटम स्केलर है या वेक्टर? वाह वाह. एंड इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? भाई लीनियर मोमेंटम का क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड. एंड दिस केजी मीटर पर सेकेंड इनटू मीटर, या फिर बेहतर ये है, ये भी कह सकते हो जूल सेकेंड. यू नो एंगुलर मोमेंटम का ऐसा यूनिट हो सकता है जूल सेकेंड. अच्छा, ऑल्सो जैसे हम कहते थे एल इज इक्वल टू पी इंटू आर साइन थीटा. एंड आर साइन थीटा इज व्हाट? Isn't this r like r perpendicular? Where a perpendicular distance between line of action of linear momentum and the reference point. So angular mom is magnitude of linear mom into perpendicular distance of the line of action of linear mom from the reference point. तो जैसे रेफरेंस पॉइंट टॉर्क के लिए बहुत जरूरी होता है, वैसे रेफरेंस पॉइंट एंगुलर मोमेंटम के लिए भी घना जरूरी होता है. ओके, सो जो काम लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम करता है, वो काम रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम करता है. तो डब्बे में अपन ने दो और एंट्रियां कर दी. लीनियर मोशन में फोर्स, रोटेशनल मोशन में टॉर्क. लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम, रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम. बराबर. तो दो एंट्रियां सफल हुई. मैं इसको उड़ा दूं, आगे बढ़े. कोई शक? ओके, ऑलराइट. क्यों बेटा, राइट साइड तेरे को बड़ा प्यारा लागे? जी इसमें पी लीनियर मोमेंटम. जी, पी बार लीनियर मॉम, छोटा पी बार एम वी बार लिखा था इधर ही. बरोबर.
बहुत बार हम ये पोजीशन पे, ये सिचुएशन पे पहुंच जाते हैं कि हमको फाइंड करना पड़ता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। एक सीरियल है जो मेरे पिताजी बहुत देखते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है। पता नहीं अभी भी आती है कि नहीं आती, पता नहीं। ओके ओके मैं जब भी उनके घर जाता हूँ तो वो सीरियल कहीं ना कहीं चल रही होती है, तो नो इश्यूज। डिफरेंशिएशन बहुत टाइम पहले किया था क्या, याद है? याद है? अच्छा चलो, अच्छा याद है। देखते हैं कितना याद है आपको। फिर से डिफरेंशिएशन आपकी जिंदगी में घूम फिर के आया ही है। अब ये डिफरेंशिएशन के बेसिक आइडियाज आपको फिर से एक बार याद करा दूं, क्योंकि कर ही रहे हैं तो संगे संगे। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन is n into x raised to wow d by dx of x and d by dx of constant। अच्छा, फिर कुछ प्रिंसिपल्स किए थे हमने, जैसे फॉर एग्जांपल d by dx of a plus b। तो कैसे करते थे इसको? बंटवारा करते थे पहले, तो डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। अच्छा, यहां माइनस हो तो यहां भी माइनस हो जाता है, नॉट अ प्रॉब्लम। यहां तक हमने किया हुआ है। एंड नाउ वी शैल मूव फॉरवर्ड। व्हाट इफ कोई मुझसे कहे डी बाई डी एक्स ऑफ ए इंटू बी। ओ, एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता तो बंटवारा कर देते, हो जाता। पर अब ये प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन है, एंड वी आर लाइक आज तक मल्टीप्लीकेशन किया नहीं सर। यहां पे बंटवारा कर दो तो एक एक हो गए, अलग अलग हो गए, पर ये तो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन दो के साथ करना है। और एक बात याद रख लो, मैं आपको बता दूं, एट द सेम टाइम दो के साथ करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं डिफरेंशिएशन की बात कर रहा था, कुछ और आप सोचे उससे पहले। एक साथ दो के साथ डिफरेंशिएशन कर पाना इज नॉट पॉसिबल। तो कैसे करेंगे भाई? सीधी बात है, अगर एक साथ दो के साथ नहीं कर सकते तो बारी बारी करो। पहले एक के साथ करो, फिर दूसरे के साथ करो, डिफरेंशिएशन। आई होप यू आर नॉट ऑन द रॉन्ग ट्रैक। तो कैसे करेंगे? एक काम करते हैं, पहले ए को बाहर बिठाते हैं, बी के साथ करते हैं। अच्छा ना है? तो ए इंटू डी बी बाई डी एक्स, पहले मैंने ए को बाहर बिठाया, बी के साथ किया, फिर बी के साथ तो हो गया, अब किसके साथ करना बाकी है? ए के साथ। तो ए के साथ किया और बी को बाहर बिठाया। कैसी रही भाई? गल्ला समझ में आई हैं? यस सर। क्या वो आप लोग खौफ खा गए ये क्या करने का है, क्या नहीं करने का है करके? तुमको डिफरेंशिएशन करना था दो क्वांटिटीज के साथ, ए इंटू बी, एंड बिकॉज यू कांट डू डिफरेंशिएशन विथ टू थिंग्स एट द सेम टाइम, व्हाट वी डिड वाज, पहले ए को कोपचे में लिया, बाहर लिया, बी के साथ किया, मतलब बी का डिफरेंशिएशन किया, फिर बी को कोपचेवाड़ी में बाहर लिया, ए के साथ डिफरेंशिएशन किया। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर? ओके, यस सर। तो चलो हेल्प करो मेरे को। सर हाँ जी, सर अगर डी बाई डी एक्स ऑफ ए और डिवाइडेड बाई डी हो तो माइनस करना पड़ेगा? नहीं, उसका फॉर्मूला अलग है जो इस पॉइंट पे देना उचित नहीं है, क्योंकि उस फॉर्मूला को देख के तू इसको भूल जाएगा। तूने नोटिस किया है कभी कि तू रेस्टोरेंट में जाता है और तू पूछता है कि क्या खाना है? वेटर को सपोज पूछता है, वेटर बोलता है मसाला डोसा, सादा डोसा, चीज डोसा, पास्ता, ये वो, सैंडविच, बर्गर। ये तू जितना ज्यादा सुनता है तो उतना ज्यादा कंफ्यूज होता है कि नहीं होता? होता है? मैं तो हो जाता हूं। यस सर। और उसमें भी सबसे बड़ा अत्याचार वो होता है जब वो मेनू देता है। थोड़ा माइंड में आइडिया होता है कि क्या खाने का, मेनू देख के तो आइडिया ही
पलट जाता है पूरा, अरे नहीं ये अच्छा लग रहा है, नहीं ये अच्छा लग रहा है, नहीं ये अच्छा लग रहा है। हाँ, मेनू पढ़ने की मजा बहुत आती है, नो डाउट, पर मेनू देख के सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि बाबा क्या, जो घर से सोच के आए थे वो तो कहीं और ही उड़ जाता है ना। तो हमारे काम के लिए ये फॉर्मूला ठीक है, फिलहाल इसको रखते हैं, जब दूसरे की जरूरत आएगी तब मैं तेरे को पहला वो फॉर्मूला दूंगा। ओके, वादा रहा मेरा, ठीक है। यस सर। ओके भाई, सबसे पहले द इक्वेशन फॉर एंगुलर मॉम। भाई दो टाइप की मॉम होती है ना संसार में, एक लीनियर मॉम होती है, एक एंगुलर मॉम होती है। और एंगुलर मॉम का इक्वेशन क्या है महाराज? एल बार इज आर बार क्रॉस पी बार। और अब मैं वो करने जा रहा हूं जिसका आपको सबसे इंतजार था, डिफरेंशिएशन इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको अंदाजा नहीं मैं इससे क्या हासिल करने वाला हूं, रहो मेरे साथ। आओ जी बाबू जी, डी एल बार बाई डी टी, एल बार को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी बाई डी टी ऑफ राइट हैंड साइड में क्या है? ऐसा आज तक देखा नहीं है सर। डी बाई डी टी ऑफ आर बार प्लस पी बार होता तो दोनों का बंटवारा कर देते, ये तो प्रोडक्ट वाली बात है। तो कौन है जो मेरे को शुरुआत करवाएगा, क्योंकि आइडिया तो मैंने आपको दिया हुआ है। यस सर। एक साथ दो चीजों के साथ डिफरेंशिएशन कर पाना पॉसिबल नहीं है। पहले एक को बाजू में बाहर रखो, दूसरे के साथ करो, फिर दूसरे को बाहर रखो, पहले के साथ करो। बात क्लियर है कि नहीं है? ओके, तो मेरे को सबसे पहला स्टेप कौन देगा? सर ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना, मतलब अगर हम ऑर्डर चेंज करें तो। वही तो ना, इसलिए मैं ऑर्डर को वैसे ही रख रहा हूं। डी बाई डी टी ऑफ आर बार क्रॉस पी बार को सबसे पहले आर बार को बाहर निकाला, पी बार का डिफरेंशिएट किया, तो आर बार क्रॉस डी पी बार बाई डी टी, प्लस फिर आर बार को डिफरेंशिएट किया, पी बार को बाहर निकाला, तो डी आर बार बाई डी टी क्रॉस पी बार। अच्छा, बट हमारे पास बहुत सारे बट वाले फंड है। आपको पता है डी आर बार बाई डी टी क्या होता है? बहुत बढ़िया, चलो कोई जाग तो रहा है। वेलोसिटी। कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? इज ओके? नहीं सर, इसको नीचे में रखो सर। अरे नहीं बेटा, आपको जरूरत ना है इसकी, इसका काम खत्म हुआ। नहीं है। नहीं है। तू चाहेगा तो मैं लास्ट वाला जो लास्ट वाला है ना वो फॉर्मूला लगा देता हूं ऊपर, तो टेंशन मत ले। अच्छा भाई, काम खत्म नहीं हुआ। dp बार बाय dt फोर्स होगा। माय गॉड, नहीं फोर्स रखो ना एक बार। हाँ। ओए, माँ के बारे में बात मत करना भाई। ये इक्वेशन क्या स्वरूप लेता है वो तो जरा चेक करते जाओ। सो दो टर्म आ गए राइट हैंड साइड पे, एक है आर बार क्रॉस एफ बार, दूसरा है वी बार क्रॉस पी बार। हियर वी बार क्रॉस पी बार, आई एम श्योर यू नो पी बार इज एम वी बार। सो क्रॉस प्रोडक्ट वी बार का वी बार के साथ ही है भाई। दो पैरेलल वी बार और एम वी बार होंगे तो पैरेलली सेम डायरेक्शन वी बार का। दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। जीरो। माय गॉड, सिंस ये सिंस थोड़ी था, सिंस वी बार एंड वी बार आर पैरेलल, तो दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, तो ये तो उड़ गया। एंड आर बार क्रॉस एफ बार क्या होता है चचा? टॉर्क सर। ओ माय गॉड, रे ताऊ आजा बाहर। सो आर बार क्रॉस एफ बार इज टाउ बार, एंड एज अ रिजल्ट लेडीज एंड जेंटलमैन dl bar by dt is tau bar। सच बताना, सच किसकी याद दिलाता है ये इक्वेशन? Isn't it? My God, like always, Krisha has got it right. सही था ना? कृषा ही थी ना? जो काम है ना, डी एल बार बाई डी टी, यहां डी पी बार बाई डी टी, यहां टाउ बार, यहां एफ बार।
जो काम फोर्स करता है लीनियर मोशन में वो काम टॉर्क करता है रोटेशनल मोशन में, जो काम लीनियर मोमेंटम करता है लीनियर मोशन में वो काम रोटेशनल मोशन करता है। इफ दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर लीनियर मोशन, isn't this Newton's second law for rotational motion? है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। This is Newton's second law for rotational motion. Alright, so ये हो गया, ये बहुत अच्छा थियरी टॉपिक था। Derive the relation between linear angular momentum and torque. So dl bar by dt is tau bar. धीरे धीरे जिस टाइप के इक्वेशंस लीनियर मोशन में आते गए थे उसी टाइप के इक्वेशंस रोटेशनल मोशन में भी आ रहे हैं। हाँ, with some terms and conditions of course, with some ideas here and there of course. So can I take this off now? Okay? अच्छा, आपको चाहिए तो मैं वो इक्वेशन लगा देता हूं। d by dx of a into b is a into db by dx plus da by dx into b। ऑर्डर को साथ में रखते हुए मैं इसको लगा देता हूं यहां पे, वैसे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, बट एनीवेज ओके। सो दिस इज द आइडिया। आगे बढ़ जाते हैं। एंड नाउ ये तो हमने सिंगल पार्टिकल के लिए किया, अब हम करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। सेम ओल्ड आइडिया, नो बिग चेंज, फर्क इतना ही था। ये सब सिंगल पार्टिकल के लिए था, चाहे वो एंगुलर मोमेंटम हो या टॉर्क हो या जो भी हो। अब हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए करने की कोशिश में है, तो लेट अस सी दैट। वही सेम ओल्ड एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सो कहां से शुरू करूं? कंसिडर अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। वो सबके अलग अलग पोजीशन वेक्टर्स हैं, सब पे अलग अलग मोमेंटम चल रहा है। द टोटल एंगुलर मोमेंटम of this system is, we'll call it बड़ा L bar. You know, छोटा L bar was for single particle. बड़ा L bar will be for a system of particles. Don't you agree? बड़ा L bar will be छोटा L1 bar plus छोटा L2 bar plus टक 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 plus छोटा Ln bar. छोटा L1 bar is the angular momentum of particle 1. छोटा L2 bar is the angular momentum of particle 2 and छोटा Ln bar is the angular momentum of particle n. So this I can write it as summation Li bar from I equal to 1 to n. Is this an agreeable option? बराबर है? Where Li bar is angular momentum of the ith particle. कोई भी ith पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होता है Li बार। ए भाई, एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन मालूम है आप लोगों को? बरोबर है ये? भाई जाग रहे हो क्या? एंगुलर मोमेंटम Li बार इज Ri बार क्रॉस Pi बार। तो Li बार की जगह Ri बार क्रॉस Pi बार लगा दो, where Ri bar is the position vector of the ith particle, Pi bar is the linear momentum of the ith particle. So L bar, sorry, summation I is equal to 1 से लेकर n तक, Li bar which is summation I is equal to 1 से लेकर n तक, Ri bar क्रॉस Pi bar। बराबर। और अब अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहो, अगर मैं डिफरेंशिएट करना चाहूं, लेट्स डिफरेंशिएट। इसको क्या नाम दिया था हमने? इसको 1 दिया था, इसको नाम दिया है 2। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई मुझे मदद करेगा? समेशन I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक d by dt ऑफ Ri बार
क्रॉस पी आई बार। भाई डिफरेंशिएट अभी थोड़ी देर पहले ही किया, तो वो क्या हो जाएगा? टॉर्क देना है। वाओ, सो dl बार बाई dt, ये टाउ आई बार। पर एक छोटा सा लोचा है, एक छोटा सा लोचा है। मैं इसको सीधा टाउ बार नहीं कह सकता, क्योंकि मैं ये जब टोटल पार्टिकल्स को लेता हूं ना, तो दो टाइप के टॉर्क्स होते हैं, अंदर के टॉर्क्स इंटरनल और बाहर के भी। तो टाउ बार विल बी टाउ इंटरनल बार ऑल्सो प्लस टाउ एक्सटर्नल बार। In short, tau internal bar is the torques due to the forces inside the body. Tau external bar is due to the forces outside the body. So here, tau internal bar is torque due to internal forces, and tau external bar is due to external forces. भाई पहले इंटरनल की बात कर लो। डू यू नो इंटरनल में न्यूटन्स थर्ड लॉ वर्कआउट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर दो पार्टिकल हो तो द फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ F12 बार विल बी इक्वल टू माइनस F21 बार। दो फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट हो गए, व्हाट विल बी द टॉर्क ड्यू टू सच इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस? जीरो। सो मैं इसको उड़ाने वाला हूं। सो बट बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये पेन को चेंज करने का टाइम आ चुका है। बाय न्यूटन्स third law, the force on 1 due to 2 is minus F21 bar inside the body. So the net torque due to internal forces is zero. That is tau internal bar is zero. तो बचा कौन? सिर्फ tau external bar। thus dl bar by dt will be equal to tau external bar। वाह, नंबर क्या है? 2 के बाद 3 आता है सर। दैट इज फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, सिंगल पार्टिकल में एक्सटर्नल इंटरनल नहीं आता। द टाइम रेट of change in angular moment is equal to the net external torque on the system। वाह वाह वाह। So dl बड़ा बार by dt, ये dl बड़ा बार is the total angular momentum of the system of particles is equal to tau external bar in very much the same way as d बड़ा p bar by dt। याद है इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में सेंटर ऑफ मास वाला किया था। एब्सोल्युटली, वेरी गुड, विच इज सिमिलर टू, सो इक्वेशन 3 इज एब्सोल्युटली सिमिलर टू, ब्लू में लिखा जाएगा d बड़ा p बार बाई dt is f external bar for a system of particles। ओके, वाह वाह वाह। चलो, तो ये काम खत्म हुआ। आई थिंक लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए एक छोटा सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन कर लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मॉम, क्योंकि ये इक्वेशन यही नजर आ रहा है मुझे। जैसा हमने लीनियर मॉम ऑफ लीनियर कंजर्वेशन देखा था, तो dl बार बाई dt स्टार एक्सटर्नल बार, इफ
tau external bar is 0, अगर tau external bar 0 है, तो do you agree dl bar by dt is also 0? भाई किसका d by dt 0 होता? तो L bar is constant. अर्थात इनिशियल एंगुलर मॉम इज इक्वल टू फाइनल। वाह वाह वाह, अब तक हमने बम फोड़े, न जाने क्या क्या किया, उसमें इनिशियल मॉम इज फाइनल मॉम, पर तब तक एंगुलर मॉम हमारे पिक्चर में नहीं थी ना, तो लीनियर मॉम की बात करते थे। अब एंगुलर मॉम भी पिक्चर में एंट्री मार दिया है। सो अगर तुम्हारा एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो the initial angular mom will be equal to final angular mom, which means angular momentum of the system remains constant. Statement कुछ इस तरह है, in the absence, sorry, in absence of resultant external torque, the total angular momentum of the system remains constant. You know, the best example is the fan above your head. तेरे सर पे पंखा घूम रहा है दिव्यालाल? फिलहाल कितनी स्पीड पे घूम रहा है? 3 पे। अगर तू बीच में फटका मारे अचानक, डू यू एग्री उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा? बट फिलहाल तू बैठा है शांति से, अभी जितनी स्पीड पे घूम रहा है, थोड़ी देर बाद भी क्या उतनी स्पीड पे घूम रहा है, उतना ही एंगुलर मोमेंटम है, क्योंकि तूने कोई रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क लगाया नहीं बाहर से। अपना अर्थ भी गोल गोल घूमता है, रोटेट करता है, 24 घंटे में एक बार एक चक्कर मार देता है। बाहर से किसी ने उंगली नहीं की, तो जो 10,000 साल पहले 24 घंटे में एक चक्कर मारता था, आज भी उतना ही मार रहा है ना? सो in the absence of resultant external torque, अगर तुम्हारा resultant external torque 0 है, तो the total angular momentum of the system will remain constant. That is, initial angular mom will be equal to final angular mom. मैं इस मोमेंट पे तेरे को और एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, क्योंकि और एग्जाम्पल अगले लेक्चर के लिए मैंने बचाया, जिसमें मैं तेरे को दिखाऊंगा कैसे कोई एक सिस्टम अगर टॉर्क 0 रखे तो कैसे उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है और उसका आइडिया ओमेगा का चेंज होता है, पर वो अगले लेक्चर में, आज नहीं। ओके, ऑलराइट, आज के लेक्चर का आखिरी टॉपिक आ रहा है भाई, आज के लेक्चर का आखिरी टॉपिक आ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा थियरी कराएंगे तो थोड़ा वो हो जाएगा, सर कुछ और कराओ ना सर। पर ये बहुत अच्छा है। नेक्स्ट जो मैं लूंगा ना, वो ये सब मैं जो करा रहा हूं छोटे छोटे करा रहा हूं, ताकि क्या ज्यादा वेट ना पड़े, ज्यादा लोड ना पड़े दिमाग पे, तो छोटे 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 छोटे। अच्छा, ये भी छोटा ही है, दुनिया में बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें छोटे पैकेट्स में ही होती है। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, बच्चों बताओ भाई, जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है वो रोटेशनल मोशन में कौन करता है? टॉर्क। वेरी गुड, चलो अच्छा है। अच्छा, फॉर अ सिस्टम टू बी इन लीनियर, मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन, यू रिमेंबर, सिग्मा एफ बार हैज टू बी इक्वल टू 0। चाहे तुमको इस तरह लिखना हो तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं। समेशन फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई बार हैज टू बी इक्वल टू 0, one of the most important equations of the latter half of chapter 5. This was the condition for linear equilibrium. Similarly, for a system to be in rotational equilibrium,
कोई बता सकता है क्या क्या कंडीशन हो सकता है उसका? माय गॉड, जबरदस्त। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, द वेक्टर सम ऑफ ऑल टॉर्क्स acting on it has to be zero। माय गॉड, जबरदस्त। ये कौन आया ये टाइम पे? दिव्यलाल फिर से क्या कर रहे हैं? दिव्यलाल जा रहा है आ रहा है। ओके, सो अर्थात इक्वेशन क्या होगा जी? समेशन टाउ आई बार फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to n हैज टू बी इक्वल टू 0। इज दिस विजिबल? सो लीनियर मोशन के लिए summation fi bar from I is equal to 1 to n has to be 0, and for rotational equilibrium summation tau I bar from I equal to 1 to n has to be equal to 0। so अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो लीनियर इक्विलिब्रियम है, ये कंडीशन फुलफिल होता है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, और अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होते हैं तो बॉडी इज सेट टू बी in linear as well as rotational equilibrium or mechanical equilibrium। so if conditions 1 and 2 are satisfied, then system is in both translational as well as rotational equilibria, also called, सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। बराबर। अच्छा, एक्चुअली इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों के तीन तीन पार्ट्स हो सकते हैं। मतलब वी कैन राइट इक्वेशंस 1 and 2 as, अब जैसे आई एम श्योर यू नो वेक्टर के तीन कंपोनेंट होते हैं एक्स, वाई और जी, तो समेशन एफ आई एक्स फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to n हैज टू बी 0, समेशन एफ आई वाई हैज टू बी इक्वल टू 0, समेशन एफ आई जी हैज टू बी 0, आई इज इक्वल टू 1 to n, आई इज इक्वल टू 1 to n। सिमिलरली इसका क्या होगा? Summation tau ix has to be 0, summation tau iy has to be 0, and summation tau iz has to be 0 from I equal to 1 to n, I equal to 1 to n, I equal to 1 to n। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए 6 कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। तो सर क्या 6 कंडीशन चेक करने जाएंगे? नहीं, इन प्रैक्टिकलिटी। सो in theory, for mechanical equilibrium all 6 conditions have to be fulfilled, but in reality you know जो हमने चैप्टर 5 में देखा, फोर्सेस यूजुअली या तो x या y में होते हैं या दोनों में होते हैं। आपने देखा ना, फोर्स सिग्मा एफ एक्स 0 होता है, सिग्मा एफ आई 0 होता है। हमने आज तक एफ जेड नहीं देखा, आपने देखा? नहीं, क्योंकि है ही नहीं। तो एक्स और वाई दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, और टॉर्क किसका लूं भाई? टॉर्क इन दोनों के परपेंडिकुलर का लेगा, कंपोनेंट का लेगा, तो वो 0 होना चाहिए। सो मैं इसको उड़ा रहा हूं। इन रियलिटी, इन प्रैक्टिस, only 3 conditions should be fulfilled। so in practice only 3 conditions need to be fulfilled, that is sigma fi x has to be 0, sigma fi y has to be 0, and the sum of torques perpendicular to these forces has to be equated to 0। well,
in a very simple idea, आपको sum of torques perpendicular to these forces has to be equated to 0. इसका मतलब क्या है सर? जब तक मैं एक न्यूमेरिकल नहीं करूंगा ना तब तक आपको मतलब समझ में नहीं आएगा, पर वो न्यूमेरिकल फिलहाल नहीं कर सकते क्योंकि वी आर आउट ऑफ टाइम। तो वो न्यूमेरिकल के लिए अगला लेक्चर मुकर्रर करते हैं। अगले लेक्चर में हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लेंगे। मैं आपको कपल बताऊंगा। यू नो कपल? कपल नो यू? नहीं सर, कपल पता ही नहीं। ओके, तो कपल वपल सब बताऊंगा आपको। तो काफी थियरी हो गई आज के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, थोड़ा रंगीनियां भी करेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं पे हम रोक देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ कंडीशंस भी बताऊंगा कि कब कोई चीज ऐसा जरूरी भी है, ऐसे क्या जरूरी है कि सिग्मा एफ बार जब 0 तब सिग्मा टाउ बार 0? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो वो कंडीशंस क्या है वो भी नेक्स्ट टाइम में बताऊंगा। तब तक आप इतनी थियरी को कर लीजिए। सो सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन थर्सडे। टिल दैट टाइम यू स्टे सेफ एंड आई विल सी यू। बाय बाय बाय।